नमस्कार दोस्तों, वेलकम है आपका। हम पढ़ रहे हैं आपकी एनसीईआरटी साइंस की किताब। इस बुक में टोटल 12 चैप्टर्स हैं और आज हम शुरू करने जा रहे हैं इसका चैप्टर नंबर 2। इस चैप्टर का नाम है एसिड्स, बेसिस एंड न्यूट्रल सब्सटेंसेस। यानी हम समझेंगे कि अम्ल, क्षार और उदासीन पदार्थ क्या होते हैं। तो तैयार हैं? तो इस चैप्टर की शुरुआत एक बहुत ही मज़ेदार कहानी से करते हैं जो आपकी टेक्स्ट बुक में दी गई है। इमेजिन कीजिए कि आप ही की तरह दो भाई बहन एक साइंस फेयर में गए हैं। उनकी आंखों में एक अजीब सी चमक है, कुछ नया सीखने की। चलिए देखते हैं उनके साथ क्या हुआ। तो वो घूमते घूमते एक स्टॉल पर पहुंचे जिसका नाम था कलरफुल वर्ल्ड ऑफ सब्सटेंसेस, यानी पदार्थों की रंगीन दुनिया। वहां उन्हें एक भैया ने एक बिल्कुल कोरा सफेद कागज का टुकड़ा दे दिया। दोनों बच्चे हैरान कि इस खाली कागज का क्या करना है। और तभी उस भैया ने उस कागज पर एक लिक्विड स्प्रे किया और बूम, जैसे कोई जादू हो गया हो। उस खाली कागज पर अचानक से लिखा हुआ आ गया, वेलकम टू द वंडरफुल वर्ल्ड ऑफ साइंस। दोनों बच्चे तो एकदम चौंक गए। तो यही है हमारा आज का सबसे बड़ा सवाल। एक बिल्कुल खाली कागज पर लिखाई अचानक से कैसे आ सकती है? क्या ये सच में कोई जादू था या इसके पीछे कोई साइंस छिपी हुई है? चलिए इस रहस्य से पर्दा उठाते हैं। देखो बच्चों, इस जादू के पीछे का राज समझने के लिए हमें सबसे पहले ये जानना होगा कि हमारे आसपास जितने भी सब्सटेंसेस यानी पदार्थ है, उनका एक नेचर होता है। और ये नेचर 3 तरह का हो सकता है। या तो वो चीज़ एसिडिक होगी, या बेसिक होगी, या फिर न्यूट्रल। अच्छा, इनकी पहचान कैसे करें? तो एसिड्स यानी अम्ल स्वाद में खट्टे होते हैं, जैसे नींबू का रस। वहीं दूसरी तरफ बेसिस यानी क्षार स्वाद में कड़वे होते हैं और छूने पर साबुन जैसे एकदम सोपी फिसलन वाले होते हैं। इसका सबसे बढ़िया एग्जाम्पल है साबुन का पानी। लेकिन एक मिनट, हम हर चीज को चख कर तो नहीं देख सकते ना। कुछ चीजें तो बहुत डेंजरस हो सकती हैं। तो फिर हम कैसे पता लगाएं कि कौन सी चीज एसिड है और कौन सी बेस? साइंस के पास इसके लिए एक स्पेशल टूल है, और उस स्पेशल टूल का नाम है इंडिकेटर, जिसे हम हिंदी में सूचक कहते हैं। जैसा नाम से ही लग रहा है, ये हमें सूचना देता है। आपकी बुक कहती है, अ स्पेशल टाइप ऑफ सब्सटेंस यूज्ड टू टेस्ट वेदर अ सब्सटेंस इज एसिडिक और बेसिक। इट चेंजेस इट्स कलर व्हेन एडेड टू अ सॉल्यूशन। मतलब ये एक ऐसा पदार्थ है जो एसिड या बेस के कांटेक्ट में आते ही अपना रंग बदल लेता है। सबसे कॉमन नेचुरल इंडिकेटर है लिटमस। ये आमतौर पर कागज की पतली पतली स्ट्रिप्स की फॉर्म में मिलता है। समझो कि ये हमारा साइंस डिटेक्टिव है जो इस पूरी मिस्ट्री को सॉल्व करने में हमारी हेल्प करेगा। बच्चों चलो अब फटाफट अपनी एनसीईआरटी साइंस की बुक का पेज नंबर 8 खोलो। वहां आपको एक्टिविटी 2.1 मिलेगी। एक्टिविटी कहती है कि आप कुछ सैंपल्स जैसे नींबू का रस, साबुन का पानी, ये सब जमा करो। फिर एक लिटमस पेपर लो, उस पर सैंपल की एक बूंद डालो और देखो कि रंग में क्या बदलाव आता है। तो यहाँ देखो, जब आप नींबू के रस जैसी एसिडिक चीज को नीले लिटमस पेपर पर डालेंगे, वो लाल हो जाएगा। और जब साबुन के पानी जैसे बेसिक सोल्यूशन को लाल लिटमस पेपर पर डालेंगे, तो वो नीला हो जाएगा। और जो चीज न्यूट्रल है, जैसे पानी, उससे लिटमस के रंग में कोई चेंज नहीं आएगा। सिंपल। और बच्चों, ये पॉइंट तो सुपरस्टार इंपॉर्टेंट है। एग्जाम्स के लिए गोल्डन रूल है ये। बस इतना याद रखो, एसिड नीले लिटमस को लाल करता है। इसकी एक ट्रिक है, ABR, यानी एसिड ब्लू टू रेड, और बेस ठीक इसका उल्टा करता है। इसको अपने दिमाग में एकदम लॉक कर लो, बहुत काम आएगा। ओके, तो अब तक हमने एसिड और बेस को अलग अलग समझा। लेकिन अब आते हैं कहानी के अगले और सबसे एक्साइटिंग हिस्से पर। क्या होता है जब हम इन दोनों को आपस में मिला देते हैं? चलो देखते हैं। जब एक एसिड और एक बेस आपस में रिएक्ट करते हैं, तो वो एक दूसरे के असर को पूरी तरह से खत्म कर देते हैं। और इस रिएक्शन के एंड में 3 चीजें बनती हैं, सॉल्ट यानी लवण, वाटर यानी पानी, और इसके साथ साथ पैदा होती है हीट यानी गर्मी। चलिए अब देखते हैं आपकी टेक्स्ट बुक इसके बारे में क्या कहती है। मैं वहीं से पढ़ रहा हूँ। When the solution of an acid is mixed with the solution of a base in sufficient quantity, we find that the resulting solution is neither acidic nor basic. Such reactions are called neutralization reactions.
इसका सीधा सा मतलब है कि एसिड और बेस ने एक दूसरे को न्यूट्रलाइज कर दिया, उनके असर को कैंसिल कर दिया, और इसलिए इस रिएक्शन का नाम है न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन। यहाँ देखिए, इस न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन यानी उदासीनीकरण अभिक्रिया में सॉल्ट और वाटर बन रहे हैं, और आप देख सकते हैं कि टेस्ट ट्यूब में से हीट यानी गर्मी निकल रही है। ये गर्मी इस बात का पक्का सबूत है कि एक केमिकल रिएक्शन हुआ है। अब शायद आप सोच रहे होंगे, ठीक है, पर इस न्यूट्रलाइजेशन का मेरी डेली लाइफ में क्या काम है? तो आइए इसका एक कमाल का एग्जाम्पल देखते हैं, जो हम सबके साथ कभी ना कभी जरूर होता है। मान लो आपको एक चींटी ने काट लिया। उफ, कितनी तेज जलन होती है ना। पता है ऐसा क्यों होता है? क्योंकि जब चींटी काटती है तो वो आपकी स्किन के अंदर एक एसिड डाल देती है, जिसका नाम है फॉर्मिक एसिड। तो अब आप बताइए, इस एसिड के असर को न्यूट्रलाइज करने के लिए क्या करना चाहिए? बिल्कुल सही, इसका जवाब है साइंस में, और वो भी आपके किचन में। आपको बस थोड़ा सा बेकिंग सोडा, जो कि एक हल्का बेस होता है, उसे पानी में घोलकर उस जगह पर लगा लेना है। बेकिंग सोडा चींटी के एसिड को न्यूट्रलाइज कर देगा और आपको जलन से तुरंत आराम मिल जाएगा। देखा, साइंस हमारे आसपास ही है। तो चलिए इस चैप्टर के सारे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को फटाफट रिवाइज करते हैं। नंबर 1, एसिड्स खट्टे होते हैं, बेसेस कड़वे और सोपी होते हैं। नंबर 2, लिटमस पेपर जैसे इंडिकेटर्स उन्हें पहचानने में हमारी हेल्प करते हैं। नंबर 3, जब एसिड और बेस मिलते हैं तो सॉल्ट और वाटर बनता है और इसे न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। और नंबर 4, यही साइंस हमें चींटी के काटने जैसी डेली प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना सिखाती है। बच्चों, एक बात हमेशा याद रखना, ये जो कॉन्सेप्ट्स आपने आज सीखे हैं ना, ये सिर्फ आपके स्कूल एग्जाम्स के लिए ही इम्पॉर्टेंट नहीं है, बल्कि आगे चलकर बड़े बड़े कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी यही कॉन्सेप्ट्स आपकी नींव बनेंगे, इसलिए इन्हें बहुत अच्छे से समझना। तो अब आपकी बारी। आप हमें नीचे कमेंट्स में बताइए कि अगले एपिसोड में हम कौन सी क्लास और बुक का कौन सा चैप्टर समझें। जो टॉपिक आपको सबसे डिफिकल्ट लगता है वही लिखिए, हम आपके लिए उसे आसान बना देंगे। तो मिलते हैं बच्चों अगले चैप्टर पे। तब तक के लिए पढ़ते रहिए और बढ़ते रहिए।